विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और विषय है कर्म विचार वासनाओं का त्याग। पहले यहाँ कहा है कि आप मन के ऊपर अगर विजय प्राप्त करते हैं, मतलब अहंकार को नष्ट करते हैं, अहमता ममता को नष्ट करते हैं, तो फिर आपकी जितने भी वासना हैं वो सब समाप्त हो जाएगी। जो संसार की वासना क्या है? संसार की इच्छा, वही वासना है। वसति इति वासना, जो अंदर बैठ जाता है उसको वासना कहते हैं। जो वास करती है वो वासना है। जो असद इच्छा है, जो असद इच्छा है उसको कहते हैं वासना। और यहाँ जब सद वासनाओं का विचार परिपूर्ण मन में आता आता है और अपना मन उस परमात्मा की तरफ ही दौड़ता है, उसके सिवा और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही उसको कोई अपना सगा संबंधी अच्छा लगता है। वो तो केवल यही कहता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है? एक को होम द्वितीयो नास्ति। उसका ये है कि मेरे सिवा दूसरा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो है सद्वासना। तो कहते हैं श्लोक में, सद्वासना स्फूर्ति विद्रिमं मने सति हासो विलीनाप्य अहमादिवासना अति प्रकृष्टाप्य ऋण प्रभायां विलीयते। अति प्रकृष्टाप्य ऋण प्रभायां विलीयते साधु यथा समिश्रा। वो पद एक ही दिया था इसमें, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी प्रिंटिंग का मिक्स हो जाता है। तो सद्वासना सत्य, अर्थात सद्वासना कौन सी है? जीव ब्रह्म ऐक्यता, यही सद्वासना है। और वो कहाँ रहती है? वो बुद्धि में, बुद्धि में प्रेरित होके मन उसको स्वीकार कर लेता है। क्यों? कि महान मन ने, अपने बुद्धि ने अहंकार छोड़ दिया है। जिसके अंदर अहंकार नहीं है, अहंकार किस कारण आता है? जो संसार का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो उसको सुख दुख का अनुभव होता है, उसके कारण उसका अहंकार बढ़ता है। वो सुख में भी अहंकार महसूस करता है और दुख में भी अहंकार महसूस करता है। किसी ने कुछ बोला, दुख हो गया, तो वो भी अहंकार नहीं, अहंकार जो है बढ़ जाता है उसका, कि मेरे जैसा कोई और है नहीं। तो ये अहंकार जो है, ये मूल स्वरूप उसका समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि शेष कुछ बचता ही नहीं है। अब जब कुछ बचता नहीं है तो उसके लिए कोई जो, और फिर वही वासना शेष रहती नहीं है। और इसलिए वो सद्वासना लेके ही चलता है। क्यों? क्योंकि सद्वासना से क्या करना है? पहले अभ्यास, यहाँ भगवत गीता में कहा था ना, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास क्या? भक्ति, हाँ, भगवान की भक्ति करना, यज्ञ करना, दान देना, ये सब नित्य निरंतर शरीर से होना चाहिए। यज्ञ दान तप, ये शरीर से नित्य होना चाहिए। और ये इस कार्य से जो है सद्वासना उत्पन्न होती है। और वो भक्ति में इतना रममान होता है कि उसको उस परमात्मा के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। तो सद्वासना स्फूर्ति विजंबने सती, वो ब्रह्म ऐक्य की वासना है। स्फूर्ति विजंबने सती, जब स्पष्टतया सूर्य प्रकट होने लगता है? स्फूर्त प्रकट होने लगता है। तो स्फूर्त का अर्थ होता है कि अपने अंदर एक प्रकार की जिज्ञासा,
कि उसके अंदर इतनी तड़प होती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा, है ना। सत्य काम के अंदर साध वासना है। ये जो उपनिषद में कथा आती है, सत्य काम एक दासी का पुत्र है, और वो हमेशा मन में सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये जगत कहाँ से आया हुआ है, ये संसार व्यवहार कैसे चलता है, किसके कारण चलता है, इसको कौन संभालने वाला है, इतने बड़ा समुद्र किसने उत्पन्न किया होगा, ये ब्रह्मांड इतने किसने उत्पन्न उत्पन्न किए होंगे, जो अनंत ब्रह्मांड है। और कोई वैज्ञानिक तो इसको बना नहीं पाया होगा, कोई ना कोई तो बनाया, बिना घड़ा किससे बनता है, कुमार से बनता है ना। अब वो भले ही मिट्टी है उसका उपादान कारण, हाँ निमित्त कारण, लेकिन उपादान कारण जो है कुम्हार है, और उसके माध्यम से ही घड़ा बना हुआ है। भले ही संसार ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश से बना हुआ है, लेकिन इसका उपादान कारण कौन है ना। इसलिए पालनहार जो है ब्रह्मा, विष्णु है, उत्पत्ति करता जो ब्रह्मा है, और संहार करता शिव है, ऐसा माना गया है। तो ये कोई ना कोई इसका मालक है, लेकिन वो कौन है वो मैं जानना चाहता हूँ, उसको कहते हैं स्फूर्त। स्फूर्ति विजंबने सती, मतलब तड़प इतनी होनी चाहिए, होने लगती है उसको कि मैं परमात्मा को कब मिलूं, मेरी वो स्थिति जो है वो कब हो जाए, इस संसार से कब मेरी आसक्ति छूट जाए। ये सद्वासना है। क्योंकि मन उसका शांत हो गया, मन प्रपंच में नहीं लग रहा है। वैराग्य किस कारण होता है, जब मन जो है प्रपंच में नहीं लगता है, तब वो जो है संसार को छोड़ के उस परमात्मा की तरफ लगता है, दौड़ता है। उस संसार में इसको सुख की अनुभूति नहीं होती, इसलिए वो सुख की अनुभूति करने के लिए वो सोचता है कि जो जिसने बनाया उसी को मैं स्मरण करूं, उसी के उसको मैं प्राप्त करूं। गजेंद्र ने भी उसी को स्मरण किया, बोलता है कि जो कोई होगा इस को चलाने वाला, वो मेरी मदद करे, तो परमात्मा दौड़ के आए। तो वैसे ही वो स्फूर्ति जो है, तड़प है, तो उसके सत्य काम के अंदर है, और सत्य काम फिर उसके लिए प्रयत्न करता है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे सोच रहा है किसने किया होगा, किसने बनाया होगा, केवल बैठने में ही और सोचने में ही समय नहीं गंवाता है। आखिर वो मैं जानना चाहता हूँ, तो वो हर आचार्य के पास जाता है, लास्ट में फिर उसको जो समदर्शी है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गौतम ऋषि जो है, उनको वो उपदेश देते हैं, मंत्र देते हैं और शिक्षा भी देते हैं। तो उनको वो उस तत्व की जो जिज्ञासा थी, वो उनको पूरा हो गया। इसलिए कहते हैं स्फूर्ति विजंबने, ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हमारे जो ब्रह्म की यज्ञ वासना, मतलब वेदांत की वासना अंदर होनी चाहिए। जब तक हम वेदांत को ढंग से नहीं सुनेंगे, देखिए विवेक चूड़ामणि जो है एक प्रारंभिक ग्रंथ है। मुख्यतः वेदांत में जो उपनिषद ही आती है ना। प्रारंभिक ग्रंथ जो है, जैसे पंचदशी भी प्रारंभिक है, लेकिन विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, ये छोटे छोटे जो ग्रंथ है, जैसे आत्मबोध है, तत्वबोध है, तत्वबोध आत्मबोध, ये दो ग्रंथ है। तो ये जो सुनने से ना, थोड़ा थोड़ा आप प्रारंभिक ग्रंथ सुनने से, ये नहीं कि आपको इसी से ही वेदांत का बोध होगा, नहीं। ये केवल आपको मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए ये नहीं कि भाई हमको वेदांत इसी से सुनना है, नहीं। ये वेदांत के मार्गदर्शक है। वेदांत तो मूल वेदांत जो कहा कि वेदों का अंत, मतलब जो उपनिषद, उसमें ही पूर्ण रूप से सार तत्व भरा हुआ है। पूर्ण विस्तार से जो है, अगर हमको जानना है, जो ब्रह्म के भाव को प्राप्त करना है, तो हमको उपनिषद सुनने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि ये तो प्रारंभिक ग्रंथ है, ये आपको केवल मार्ग दिखा रहे हैं, आपको उसका थोड़ा रस चखा रहे हैं, कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद है ना, देते हैं, तो आपको लगता है हाँ ये है, फिर लेकिन वो पूर्ण नहीं है। तो विवेक चूड़ामणि भी केवल
आपने विवेक करना है सत्य असत्य का, और उसी के अनुसार वो कर रहा है, निर्णय दे रहा है। हाँ? तो ये केवल ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं थोड़ा थोड़ा, कि आपको तैयारी कैसी करनी है। विवेक चूड़ामणि ये तैयार करता है वेदांत के लिए, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, इसके बारे में बताएगा। हाँ, पंचदशी भी इसी के बारे में बताएंगे। पंचदशी में फिर यूं एक ही ग्रंथ में चार चार बार क्यों बता रहे? क्योंकि कोई पंचदशी पढ़ना चाहता है, कोई विचार सागर पढ़ना चाहता है, कोई विवेक चूड़ामणि पढ़ना चाहता है। यही नहीं कि भाई एक ही शास्त्र का प्रमाण हम कैसे मानेंगे, कि भाई विवेक चूड़ामणि है, इसको कैसे प्रमाण मानेंगे? तो अनेक अनेक जो है शास्त्रकारों ने, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपने अपने अनुभव या उन्होंने जो अध्ययन किया उसके अनुसार उसका जो है रूपक बनाया है। तो ये जो विवेक चूड़ामणि है वो भी एक प्रारंभिक ग्रंथ है, उसको पूर्ण रूप से हमने लेना नहीं, और इससे से कोई इससे पूर्ण रूप से बोध भी नहीं होगा। हाँ, आपको संकेत, आपकी जिज्ञासा बढ़ाएगा, और आपको वहां तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। फिर उसमें हमने उसको पूर्ण रूप से उस परमात्मा की जो स्तुति है, या वो परमात्मा का तत्व कैसे है, वो किस तरह से जो है, वो सब उपनिषद बताएंगे। और उपनिषद का सारांश जो है इसमें लाया हुआ है ना। भगवत गीता है ना। क्या है, भगवत गीता भी जो है ये शास्त्र, सकल शास्त्र की रानी है, बताया हुआ है। तो ये विवेक चूड़ामणि भी ऐसा ही है। तो ऐसी वासना, वेदांत की वासना, या क्या कहे, सद वासना का अर्थ सत्य, अर्थ जीव ब्रह्म की वासना, मतलब अद्वैत वासना। द्वैत वासना नहीं रखना है, कि द्वैत वासना में बहुत ही दुख है। तो स्मृति विभंजन है सती, ये जितनी तड़प हो उतना अच्छा है। ह्यासो विलनाप्य अहमादि वासना, विलीना, विलीन हो जाती है। संसार की वासना सब विलीन हो जाती है, अहम आदि वासना। कौन सी वासना है वो विलीन हो जाती है? अहम आदि, अहमता महमता, यही तो वासना सबसे ज्यादा खतरनाक है। देह में अहमता और दूसरे में ममता, अपने अंदर अहमता आ जाती है, हर कार्य की अहंकार वृत्ति जागृत हो जाती है। मैं इस देश में रहता हूँ, मैं उस देश में रहता हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना रूपवान हूँ, मैं इतना नामी हूँ। वो जो नामी होता है, उसको मिलने के लिए बहुत अपर में क्या बोलते हैं उसको, अपर में क्या, कुछ उसको पहले लेना पड़ता है। तो वो जो है, कहने का तात्पर्य है कि जो भी मनुष्य है, जिस पद पे है, वो उस पद का जो है अहंकार न करे, और जो है आ, उस परमात्मा के सिवा और कोई बड़ा है नहीं, ये वो जाने, परमात्मा ही सबसे बड़ा है। आ, तो ये अहम आदि वासना, अहम संबंधी वासना अति प्रकृष्टा घना अपि, यद्यपि वो पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। किस कारण हो जाती है? अहम आदि वासना का निरासन कैसे होगा? तो कहते हैं सद्वासना से। जब तक सद्वासना अंदर नहीं आएगी तब तक अहम आदि की वासना जो है समाप्त नहीं होगी। बोले कैसे? अगर आपने सद्वासना की तो उसके पीछे पीछे जो है वो अहम आदि वासना भी शांत हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? अति प्रकृष्टा घना अपि, जो अंधकार है अपने जीवन में, जो अहम आदि की वासनाओं के कारण जो अंधकार फैला हुआ है जीवन में, हाँ, तो वो अंधकार नष्ट कब होगा? जब हमारे अंदर सद्वासना आ जाएगी। और सद्वासना आते ही क्या होगा? फिर वो जो है ज्ञान का प्रकाश उदय होगा। जैसे कहते हैं, अति प्रकृष्टाप्य अरुण, अरुण प्रभायाम विलीयते साधु यथा तमिस्रहा। बोलते अरुण जो है, अरुण सूर्य नारायण का सारथी है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो अगर आता है तो सबसे पहले वो संकेत करता है, ये हटो हटो हटो, राष्ट्रपति आ रहा है या फिर प्रधानमंत्री आ रहा है, थोड़ा साइड देने के लिए उनके जो चले चपाटे होते हैं, वो
आगे 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 सबको अलग अलग करते कि कोई आ रहा है, बड़ा व्यक्ति आ रहा है। तो वैसे आ रहे, वैसे ही क्या सद्वासना जैसी ही आएगी, तो वो ज्ञान उदय के लिए जो सूर्य का जो प्रकाश है, जो ज्ञान है उदय, वो अपने आप आ जाता है ना। इसको कहा है कि जैसे अनुप्रभायाम, अरुण के प्रकाश से विलीयते, विलीन हो जाता है अंधकार, जो अज्ञान है, जो असद वासना है, संसार की वासना, सब प्रकार से विलीन हो जाती है। इस कारण सद्वासना के कारण उदाहरण दे रहे कि जो सूर्य उदय होने से पूर्ण रूप से अंधकार नष्ट हो जाता है, और अंधकार कहीं भी दिखाई नहीं देता सूर्य उदय होने से। लेकिन सूर्य उदय होने के पहले जो भोर निकलती है, तो वो संकेत धीरे 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 वो संकेत देती है कि हाँ उदय होने वाला है। वैसे ही सद्वासना क्या है, संकेत देती है हमको कि अहम आदि की वासना तुम्हारी समाप्त होने वाली है, असत वासना तुम्हारी समाप्त होने वाली है, और फिर तुम्हें जो है उस ब्रह्म ऐक्य की वासनाओं में वो मिला देता है। तो ये श्लोक का अर्थ है, साधु यथा तमिश्रा विलीयते, विलीन हो जाता है पूरी तरह से। साधु का मतलब है पूरी तरह से। यथा जिस प्रकार, तमिश्रा मतलब अंधकार, तम अंधकार जिस प्रकार जो है सूर्य से निकलने से समाप्त हो जाता है, वैसे ही सद्वासना अगर हमें प्राप्त हो गई, तो हमारा भी अज्ञान नष्ट हो जाएगा और हम जीवन मुक्त की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला श्लोक जो है कहते हैं, तमसस्तम कार्यम अनर्थ जालम न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे, तथा द्वयानंद रसानुभूतौ नैवास्ति बंधो न च दुःख गंधः। तमस्तमः, जो तम अंधकार, संसार में अंधकार के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जो सूर्य नारायण का उदय हो रहा है, आप कहेंगे भाई दिन निकलता है, रात होती है, लेकिन हमारे लिए वो दिन में भी अंधकार के समान ही है, क्योंकि दिन होने से भी हमें उसका कोई फायदा उठाते नहीं है। वो क्यों? कि हमारी वृत्तियां जो है हमेशा सोई हुई है उस परमात्मा की तरफ। अब जो वृत्तियां सोई हुई है, तो इसीलिए जो है वो हमको जो है अनुभव में नहीं आता। इसलिए वो रात दिन होने के बाद भी उल्लू को देखो, उल्लू दिन में भी रात को रात समझता है। वैसे जो है जीव उल्लू की तरह है, वो उल्टा देखता है। तो ये इसलिए संत महात्मा जो है वैसे नहीं जीते। वो उनको कहते हैं कि अ, या निशा सर्वभूतानां सा निशे पश्यतो मुने, वो उसमें भी रात्रि देखते हैं। जो विषय में जागृत होते हैं लोग, वो ऋषि मुनि उसमें सोए हुए दिखते हैं। मतलब वो उसमें उनकी बुद्धि, उनकी वासना समाप्त हुई रहती है, वो वासना उसकी नष्ट हुई रह जाती है, इसलिए वो सोई हुई ऐसी कहते हैं। तो जो दिन में हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हम कौन से कर रहे हैं? हम संसार के व्यवहार कर रहे हैं, वो संसार का व्यवहार का स्वप्न बताइए, है ना। ये संसार एक स्वप्नवत है, और स्वप्न कहाँ होता है? आंखें बंद करके होता है। आप आंखें बंद करने के बाद क्या है, हमारे सामने कोई दिखेगा नहीं, मतलब अंधेरा ही है। इसलिए वो तमस कहा है, तम अंधकार। ये संसार जो है अंधकार तम है, और तम कार्य, अंधकार जनित कार्य जो है अनर्थ जालम। वो कहते हैं कि भाई संसार का जो कार्य है वो अनर्थ देने वाला है, अनर्थ को प्राप्त कराने वाला है। जितना बुद्धि जो अपने बुद्धि से जोर लगाओगे अहमता ममता के साथ, उतना ही अंधकार में फंसते जाओगे। अहमता ममता जो है वो, अहमता मतलब देह में, ममता मतलब बाहर, जो अपने स्वजनों में, है ना। इसलिए तो अर्जुन ने कहा था कि जय शरीर में भली है ममता नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदार में ममता थी। इसलिए वो क्या कहा, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। मैं अपने स्वजनों को मार कर
सुखी कैसे बन सकता हूँ। ये नहीं सोच रहा कि यह जो है ये धर्म विद्ध युद्ध है, और ये सब अज्ञान से घिरे हुए है, ये अज्ञान में फंसे हुए है, और ये पूर्ण रूप से तामसी है, जो केवल धन के लालच से इकट्ठा हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अगर धर्म पे नहीं लाएंगे, तो फिर जो है धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो धर्म युद्ध हुआ, भगवान ने भी इसका अनुमोदन किया। भगवान ने जहां जहां धर्म है, चाहे उनके पुत्र पौत्र क्यों ना हो, यादव कुल नष्ट हुआ, भगवान के सामने ही हुआ। भगवान उसको नहीं रोके, क्योंकि उनकी ही मर्जी से हुआ है। तो ये जो है अंधकार जो है वो अनर्थ वाला है। संसार की माया कैसी है, अनर्थ वाली है। ये स्वप्न तुल्य होने के बाद भी हमको ये सच्चा महसूस होता है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो जो सपना जो है, ये सब जगत, भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, ये सब जगत सपना है। और सपना क्या है, अनर्थ वाला है। सपने में कभी कुछ अच्छा नहीं दिखे, ज्यादातर बुरा ही दिखता है। सपना कहीं भी किसी को भी बताओ कि किसी को अच्छा सपना दिखा हो, कि वो कभी ब्रह्मा से मिला हो, कभी विष्णु से मिला हो, कभी भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे चढ़ के कैलाश जी को कैलाश भोलेनाथ के पैर छुए हो, ऐसा सपना कभी किसी को नहीं दिखेगा। कभी किसी से मारपीट करता हुआ दिखेगा, कभी भागता हुआ दिखेगा, कभी दौड़ता हुआ दिखेगा, कभी भूत पीछे पलटा हुआ दिखेगा। कहीं कहीं अलग अलग सपना, कहीं हवा में उड़ता दिखेगा। हाँ, कई लोग तो सपने में बड़े बड़े चिल्लाते हैं। तो हाँ, तो ये जो है सपना कभी भी अच्छा नहीं रहता है, वो अनर्थ वाला ही होता है। तो ऐसा, और जो संसार क्या है, ये अनर्थ वाला है, क्योंकि ये अंधकार है। और समूह अनर्थ जालम, वो अनर्थ का समूह है। समूह मतलब जितने भी पंच विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, शब्द, रूप रस गंध स्पर्श, ये पंच विषय है। और पंच विषय की जो भोक्ता है ज्ञान इंद्रिय है, और उसको मानने वाला एक मन है। वो मन और ये सब अनर्थ करने वाले हैं। तो दृश्यते, वो दिखाई, वो और न दृश्यते, वो दिखाई नहीं देंगे। किस कारण नहीं दिखाई देंगे, अगर हम सद्वासनाओं को जो है अपना लेंगे तो। हमारे अंदर एक परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ गया, सदगुरु की कृपा हमको प्राप्त हो गई, और परमात्मा का प्रेम बढ़ गया। पहले तो शुरू से देखना पड़ेगा, जितना श्लोक है उतना नहीं सुनना पड़ेगा। पहले तो वो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, यही शुरुआत है, और इसी से शुरुआत होनी पड़ती है। भगवान से प्रेम तभी बढ़ेगा जब मनुष्यत्व आएगा। मनुष्यत्व में आहार, युक्त आहार विहार से, हमको क्या खाना है क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना है, सब प्रकार से हम प्रकार से ये मनुष्य बने पहले। मनुष्य के बाद फिर उसमें जिज्ञासा हो, मुमुक्षुता। फिर मुमुक्षुता होने के बाद महापुरुषों के पास जाके बैठे उठे, फिर जाके मन जो अहमता ममता समाप्त हो जाएगी, सद्वासना उसी से आती है। लेकिन यहाँ केवल सद्वासना के बारे में बोले तो कि महात्मा के जाके पास जाके क्या होगा, तो सद्वासना उत्पन्न होगी। और सद्वासना जो उत्पन्न होगी, तो जो अनर्थ का अनर्थ जालम, जो अनर्थ है संसार में, वो सब समाप्त हो जाएंगे। न दृश्यते, वो दिखाई नहीं देते फिर। यहाँ प्रारब्ध में मिट जाता है। प्रारब्ध भोगता हुआ भी वो उसको महसूस नहीं होता। नहीं तो प्रारब्ध किसी को छूटा नहीं है। संसार में जो प्रारब्ध है वो ब्रह्म ज्ञानी को भी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी उस प्रारब्ध को नहीं मानता। देखो, जड़ भरत राजा जो है प्रारब्ध के कारण ही जन्म में जन्म लिया। हरिण के बाद दूसरा जन्म मनुष्य शरीर में, थोड़ा बचा था प्रारब्ध, तो उसी की का ज्ञान तो हुआ, लेकिन उस शरीर का जो है वो बचा था, तो प्रारब्ध से वो जन्म लेना पड़ा। लेकिन ज्ञान उदय था, ज्ञान के कारण जो है कई लोग जो है ब्रह्म ज्ञानी जैसे ज्ञान को उस प्राप्त भी हो गया। देखा जाता है रमन महर्षि है, जो बाल्यावस्था से ही जो है
ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी उनकी जो वृत्ति जो है, वृत्तियां वैसे होते 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 बनती होती पूर्ण रूप से बनी, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण नहीं हुई, थोड़ी सेज बाकी है। तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, या शरीर का जो है कुछ ऐसे, किसी कितने ऋषि है कि किसी ने शेर को खाया, पाणिनि को कहते हैं शेर ने खा लिया। और भी एक ऋषि है जो ऐसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि शरीर तो किसी का अमर होने के लिए है नहीं, कहीं ना कहीं भी जाना ही है। तो वो शरीर, लेकिन शरीर का जो प्रारब्ध भोग है, वो शरीर का प्रारब्ध भोग शेष रहने से आ, वो भोगना ही पड़ता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, उसके अंदर ज्ञान है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में बहुत नियम से और उस तत्व को जो है निधि ध्यासन करके वो अपनाया है। निधि ध्यासन से उस बोध को प्राप्त किया, लेकिन थोड़ा प्राप्त बचा और शरीर समाप्त जो है हो गया, तो दूसरे जन्म में वो हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। लेकिन फिर भी ज्ञानी बनने के बाद उसके चमत्कार भी होंगे, उसका आशीर्वाद भी लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके शरीर में उसका प्रारब्ध उसको भोगना ही पड़ेगा। फिर वो किसी को भी कैंसर हो जाता है ना। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। हमारे हरिहर महाराज जी के जो है शहर में जो है कुछ बीमारी थी, तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे। वो लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को कुछ भी वो महसूस नहीं होता है, हमारे दृष्टि से देख रहा है कि उसको कष्ट है, लेकिन उसको कोई, क्योंकि शरीर संबंध नहीं है, शरीर संबंध न होने से उसको अनुभव नहीं होता। जब परीक्षित जो है, परीक्षित को जो श्राप मिला कि तुझे 7 दिन में सांप काट लेगा, तो परीक्षित तुरंत जो है सुखदेव जी के पास गए, और सुखदेव जी के पास सामने जाके बैठ गए। बैठते बैठते 7वें दिन में उनको समाधि लग गई, ज्ञान समाधि, समाधि लग गई। वो ब्रह्म ऐक्य को प्राप्त हो गए, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। और ब्रह्मत्व को प्राप्त होने के बाद फिर भी उनका प्रारब्ध, जो श्राप मिला था, ये ऋषि ने जो श्राप दिया था, उस सांप ने काट लिया उनको, लेकिन उसका उस समय कोई संबंध नहीं रहा, शरीर का संबंध उससे कोई नहीं रहा। सांप ने काटा जरूर, लेकिन उसमें उनको वो दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो उस परमात्मा से ब्रह्म ऐक्य के भाव को प्राप्त हो गए थे। तो वैसे ही जो ब्रह्म ऐक्य के भाव को प्राप्त होते हैं, तो वो फिर वो दिखाई नहीं देते, न दृश्यते। फिर अनर्थ जो उनके शरीर में हो जाते हैं, अनर्थ उनके जीवन में हो जाते हैं, कोई उनको परेशान कर रहा है ना। संत तुकाराम महाराज को कितना परेशान किया, गन्ने से मारा उनको। उनके लिए जो है उनको बदनाम करने के लिए कोई स्त्री भी भेजी उनके पास, लेकिन उन्होंने कुछ, किसी को कुछ नहीं माना, वो अपने ही स्वरूप में स्थित रहे। तो सब लोग हताश हो गए। एक संत एकनाथ महाराज को भी 100 बार जो है मुसलमान उनके ऊपर थूका, तो परेशान होने से भी उनके शरीर में उसको कोई मतलब नहीं है, शरीर का भाव नहीं है। शरीर के कारण जो है किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे कि हमने तुमने हमको कष्ट दिया, तो हम तुमको डांटेंगे नहीं। तो वो अनर्थ होता ही नहीं उनके जीवन में, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो है सब मिट जाते हैं, यही तो अनर्थ है। काम यश क्रोध यश रज गुण समुद्भव और महाशनो महापापमा विद्येना में वैरिणम। ये जो काम क्रोध लोभ मोह जो है, ये शत्रु बने हुए हैं, ये अनर्थ है, अनर्थ जान। यही सब जन्मों का, जन्म मरण का कारण बनते हैं। तो जन्म मरण का कारण जो बनने वाला जो है, वो सब समाप्त होता है किस कारण? जब परमात्मा के लिए सद्वासना, अगर हम सद्वासना लेके चलते हैं तो। सद्वासना कौन सी है? जो ब्रह्म की वासना, हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी वासना अगर रखेंगे तो ये न दृश्यते, नहीं दिखाई दे, सती उदिते दिनेशे, जैसे सूर्योदय होने पर उसी प्रकार अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह जो जो असद वासना है, वो भी समाप्त हो जाती है जब ज्ञान उदय प्राप्त हो जाता है उस परमात्मा का चिंतन से, मनन से, निध्यान से। फिर उसी प्रकार अद्वैत आनंद रस अनुभूतो, वो अद्वैत का आनंद लेता है, उसी रस का पान करता है, और उसी रस पान से जो आनंदित होता है, वो आनंद की अनुभूति करता है। न नहीं ये वही, ये अस्थि है, बंधन से मुक्त हो जाता है, बंधन नहीं, बंधन
न ही च और दुख गंध, दुख का लेश मात्र भी नहीं है उसके जीवन में। कभी दुख नहीं होगा और न ही कभी इसको कोई बंधन होगा। बंधन है ना, तभी तो ये दुखी है। तो ये श्लोक का अर्थ ये है। फिर समय हो गया, शेष अगले सत्र में मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।